नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। हमारे देश के लोकतंत्र की एक बहुत खासियत है, ये खास बात है कि हम अपने देश की सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, अपने थॉट्स दे सकते हैं। ये जो बातचीत का सिलसिला ही हमेशा जारी रहता है लोकतंत्र में। मगर बात जब उत्तर प्रदेश की आती है, बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती है, तो यहाँ पर आप उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप उनकी आलोचना करेंगे, आप उनके खिलाफत में कुछ बोलेंगे, तो आप पर फौरन FIR दर्ज हो जाएगी। ऐसी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को योगी राज से जंगल राज बता दिया, तो उन पर FIR कर दी गई। मगर बाद में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस FIR को खारिज कर दिया। मैं आपको पूरा ड्रामा दिखाऊंगा, पूरी खबर दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब केसरी में खबर छपी है। हाई कोर्ट ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में बदला, ऐसा ट्वीट करना कोई अपराध नहीं है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ के योगी राज को जंगल राज बताएंगे, तो आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। आगे मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूं, जिसमें यशवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने टिप्पणी की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया था, जहां उन्होंने मेनली कानून व्यवस्था पर आवाज़ उठाई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि एक बहुत कड़वा सच है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। यह आपकी खबर हमेशा हर वक्त आपके सामने आती रहती होंगी। कभी उत्तर प्रदेश में लूटपाट होती है, तो कभी यहाँ पर रेप होता है, कभी यहाँ पर मर्डर होता है, तो कभी यहाँ पर डकैती होती है। इसके बाद जो यशवंत द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज नकवी थे और साथ में जस्टिस विवेक अग्रवाल थे, जो इस पूरी याचिका को सुन रहे थे। उनकी पीठ ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पर ऐतराज़ करना हमारे जैसे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की कसौटी है। दोबारा सुनिए, राज्य में कानून व्यवस्था पर ऐतराज़ करना, राज्य में कानून व्यवस्था पर ऐतराज़ करना हमारे लोकतंत्र की एक बहुत अहम कसौटी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। मतलब हमें राइट है, हमें संविधान में ये ताकत मिली हुई है कि हम राज्य में, हमारे देश में, देश के किसी भी राज्य में जहां हम रह रहे हों, वहां पर कानून व्यवस्था पर, वहां की सरकार पर, वहां के प्रशासन पर उनसे सवाल पूछना, उनके काम करने के तरीके पर उंगली उठाना, ये हमारा एक बहुत संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके बाद जो पूरी जस्टिस ये बेंच थी, डिवीज़न बेंच थी, इन्होंने ये कहा, प्राथमिकी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D लगाई गई है, जिसका विश्लेषण करने पर हमें इस धारा के तहत दूर दूर तक कोई अपराध हुआ नहीं मिलता है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 500 का संबंध है, इसके तहत भी कोई अपराध यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि कथित ट्वीट को बदनामी के कृत्य के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यशवंत सिंह, जिनके खिलाफ FIR हुई थी, जिन्होंने ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनके खिलाफ 2 अगस्त 2020 को रामाबाई नगर जिले के भोगनीपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया था कि सिंह ने अपहरण, फिरौती की मांग और हत्या की विभिन्न घटनाओं का अपने ट्वीट में हवाला दिया था। मतलब ये भी कहा गया था पुलिस द्वारा कि जो सोशल मीडिया पर ट्वीट की थी यशवंत सिंह ने, इसमें उन्होंने अलग अलग फिरौती और अपहरण और साथ में विभिन्न घटनाओं का उन्होंने हवाला दिया था। मगर बाद में याचिकाकर्ता जो थे, उनके वकील थे, उन्होंने दलील दी थी कि राज्य के मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार उसके मुवक्किल का संवैधानिक अधिकार है, जो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। महज विरोध प्रकट करना अपराध नहीं है। अभिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को पीड़ित करने के उद्देश्य से यह FIR दर्ज की गई है, जिससे उसे राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने से रोका जा सके। FIR रद्द करने का आदेश 23 नवंबर 2020 को पारित किया गया था, मगर इसे हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो जैसे मैंने शुरुआत में बात कही थी आपको कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे, उनके प्रशासन, उनके सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो फ़ौरन आप पर FIR हो जाएगी। और वो बाद में आप किस तरीके से उसे टैकल करते हैं, हाई कोर्ट में किस तरीके का जजमेंट आता है, वो सब आप पर निर्भर करता है। मगर यहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और वो योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ करे, लोकतंत्र में अगर कोई आपके गलत काम पर उंगली उठाए और आपको ये समझाए कि आप वो काम गलत कर रहे हैं, उसे आपको सही करना चाहिए,
तो इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको इसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको वो जो सजेशन है उसे रख लेना चाहिए और उसे आगे के लिए कहीं इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए। ये शायद अभी उत्तर प्रदेश सरकार को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर राज्य के काम करने के तरीके पर कोई उंगली उठाता है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो इस देश का नागरिक है, वो आपके राज्य में रहता है, तो उसको पूरा कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि वो आपसे सवाल पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको खबर कैसे लगी मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।